बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक है। अच्छा, आज की मेरी वीडियो सुजुकी GSX 125 और YBR 125 के दरमियान एक कंपैरिजन है, डिटेल किस्म का मुवाजना है। मैंने 2 दिन पहले YBR 125 के ऊपर वीडियो बनाया था शोरूम पर जाकर, और उससे 2 दिन पहले सुजुकी GSX 125 के ऊपर वीडियो बनाया था, वो भी सुजुकी वालों के शोरूम के ऊपर जाकर। अब जिन दोस्तों ने ये वीडियो देखी उन्होंने मुझसे मशवरा मांगा कि हमें YBR 125 लेना चाहिए या फिर सुजुकी GSX 125 ख़रीदना चाहिए। YBR की जो प्राइस जा रही है वो है इस वक्त 4,66,000 रुपये की, जबकि सुजुकी GSX 125 की जो प्राइस है वो तकरीबन आलमोस्ट 5 लाख रुपए की बन जाती है। 4,99,000 रुपये का आपको बाइक मिलता है। अब इन दोनों की अगर आप लेंथ वाइज इनको देखते हैं तो सिर्फ 5 mm का फ़र्क है, हाइट वाइज भी सिर्फ 5 mm का फ़र्क है और विथ वाइज भी सिर्फ 5 mm का फ़र्क है। बिल्कुल तकरीबन आलमोस्ट सेम है। अच्छा, अब जिन दोस्तों को सुजुकी GSX पसंद आया है उनके लिए तो आप ये देख सकते हैं कि उसका जो फ्रंट है, फ्रंट को लेकर इसका जो वाइज़र आ जाता है, इसकी जो हेडलाइट आ जाती है, बहुत ही कमाल की है, बड़ी ही ज़बरदस्त है, बहुत ही खूबसूरत है। इसके मुकाबले में अगर YBR का फ्रंट आप देखते हैं तो इसका जो वाइज़र है उसमें भी हेडलाइट जो है वो आपको वाइज़र में ही मिलती है, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन कंपैरेटिवली आप सुजुकी GSX को यहाँ पर 10 में से 9 नंबर दे देंगे, ठीक है, वो ज़्यादा खूबसूरत है। अब फ्रंट असम्बली के अंदर इसका फ्रंट टायर आ जाता है। फ्रंट टायर में भी आपको दोनों में ही अलॉय व्हील्स मिलते हैं। दोनों बाइक्स के अंदर आपको डबल पिस्टन वाली डिस्क ब्रेक मिलती है सिंगल कैलिबर में। दोनों की डिस्क ब्रेक बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर जो YBR की डिस्क ब्रेक है दोस्तों, इसके जो यूज़र हैं मैंने उनसे पूछा है, इसके व्यूज़ वगैरह लिए हैं, वो कहते हैं कि इसकी जो डिस्क ब्रेक है वो बहुत ही ज़ालिम किस्म की है। उनके लफ्ज़ हैं कि ज़ालिम किस्म की है, इट मीन्स कि बहुत ही ज़बरदस्त है, सख्त है कि बंदा जो है वो गिर जाता है। लेकिन सुजुकी GSX 125 की जो फ्रंट वाली डिस्क ब्रेक है वो उस तरह से पकड़ में नहीं है, आप गिरते नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने दोनों बाइक्स के फ्रंट टायर भी आते हैं। फ्रंट टायर दोनों बाइक्स के ही 3.5x18 के हैं। अच्छा, अब आप ऊपर वाली हैंडल असम्बलीज की बात करते हैं तो आपको दोनों बाइक्स के अंदर YBR है, उसके अंदर आपको राइट साइड के ऊपर हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन मिलता है। तकरीबन आलमोस्ट आपको सेम ही मिल जाते हैं। दोनों बाइक्स के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट के बटन मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड की जो असम्बली है उसके अंदर दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको डिपर की ऑप्शन नहीं मिलती है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आप मुवाजना कर लें टैंकों का। इनके जो पेट्रोल टैंक है वो दोनों में से किसका पेट्रोल टैंक ज़्यादा खूबसूरत है? दोनों की जो बाइक्स हैं, दोनों के जो पेट्रोल टैंक है दोस्तों, जिसमें YBR का जो पेट्रोल टैंक है वो 14 लीटर का है और 14.5 लीटर का आपको इसका पेट्रोल टैंक मिलता है सुजुकी GSX 125 का। अच्छा, ग्राफिक्स के हिसाब से अगर आप देखते हैं दोनों ही टैंक जो हैं वो विंग्स वाले हैं, विंग्स लगे हुए हैं, और दोनों ही टैंकों के ग्राफिक्स बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल के हैं। दोनों बाइक्स को आप एज अ फैमिली यूज़ नहीं कर सकते हैं, बच्चों को आप टैंक पे नहीं बिठा सकते हैं, और दोनों बाइक्स के जो टैंक हैं वो बहुत ज़्यादा उभरे हुए हैं और दोनों बाइक से ही टैंक खूबसूरत है। लेकिन कंपैरेटिवली सुजुकी GSX का जो मॉडल है वो अभी रीसेंट लॉन्च हुआ है, तकरीबन उसको 1.5 साल हो चुका है। लेकिन YBR जो है जिस पर्सन से मैंने इसका व्यू लिया था उस पर्सन के पास 2015 मॉडल था, लेकिन वो उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड था। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ उसने मुझे और क्या क्या बातें बताई हैं। अच्छा, यहाँ पर अब इस बाइक का मैं कंपैरिजन करता हूँ, सीट का मुवाजना करता हूँ। दोनों बाइक्स की सीट बहुत ही कमाल की है, बहुत ही खूबसूरत है, आप थकते नहीं हैं। दोनों बाइक्स की सीट में आपको कर्व मिलता है, आप लॉन्ग रूट के लिए यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं।
दोनों बाइक्स की सीट जो है वो बैक से ऊपर है, और दोनों बाइक्स की सीट के ऊपर अगर आप पीछे पर्सन को बिठाते हैं तो वो आपसे भी ऊपर नज़र आएगा, दूर से भी पता चलेगा कि उसकी तस्वीर कैसी है। तो इस हिसाब से दोनों बाइक्स की ही आपको स्पोर्टी लुक में, स्पोर्टी शेप में मिलती हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैक असम्बली आ जाती है। बैक असम्बली में दोनों बाइक्स के अंदर आपको प्लास्टिक के फेंडर मिलते हैं, हार्ड प्लास्टिक वाले। अब दोनों बाइक्स के फेंडर पिछले जो हैं वो चौड़े हैं, ठीक है। दोनों बाइक्स के अंदर रिफ्लेक्टर भी आपको मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कंफर्टेबिलिटी को मैं चेक करता हूँ कि दोनों बाइक्स में से कौन सा बाइक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। आप दोस्तों सबसे पहले ले लें YBR का। YBR का जो फ्रंट सस्पेंशन है वो भी आपको टेलीस्कोपिक शॉक्स मिलते हैं। बैक पर भी आपको एडजस्टेबल स्विंग आर्म ऑयल डंप वाले शॉक्स मिलते हैं। सेम जो प्रोसेस है वो सुजुकी GSX 125 के अंदर भी है। फ्रंट और बैक पर हाइड्रोलिक प्रेस शॉक्स मिलते हैं। इसमें इनके शॉक्स में और इसके शॉक्स में फ़र्क है, वो बहुत ज़्यादा जंपिंग ऑब्जर्विंग पावर उसके अंदर बहुत ज़्यादा है और YBR के अंदर उससे कम है। अब दोस्तों यहाँ पर ये लेवल बराबर हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, YBR में आपको वाइब्रेशंस सुजुकी की निस्बत कम महसूस होती हैं। उसकी वजह यह है दोस्तों कि YBR के इंजन में आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिलती है, जबकि सुजुकी के पर्सन से मैंने पूछा है, उन्होंने कहा है कि इसमें आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल नहीं मिलती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने इस बाइक को चलाया है, जो मैंने व्यूज़ लिए लोगों के, वो कहते हैं कि इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन वाइब्रेशंस एज़ कंपेयर टू YBR सुजुकी में आपको ज़्यादा फील होंगी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको कंफर्टेबिलिटी में YBR को नंबर देना पड़ेगा 10 में से 9 नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर बात आ जाती है आपकी फ्यूल एवरेज की। फ्यूल एवरेज को लेकर तो सुजुकी GSX 125 जो है उसके अंदर आपको जो फ्यूल एवरेज मिलती है वो है तकरीबन 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर पर लीटर की, जबकि YBR की जो फ्यूल एवरेज है वो भी इसी तरह की है। दोनों बाइक्स के अंदर आपको SOHC टेक्नोलॉजी के इंजन मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सुजुकी का इंजन इससे ज़्यादा पावरफुल है। मैं बताता हूँ आपको, इसके स्पेसिफिकेशन भी साबित करूँगा इस चीज़ को कि सुजुकी का जो इंजन है वो ज़्यादा पावरफुल है। अब दोस्तों फ्यूल एवरेज के हिसाब से अगर मैं देखूं तो YBR की फ्यूल एवरेज सुजुकी से ज़्यादा बेहतर है। मैं यहाँ पर सुजुकी को फ्यूल एवरेज में YBR को फ्यूल एवरेज में 10 में से 9 नंबर दूंगा और सुजुकी को 10 में से 8.5 नंबर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने मैं इंजन का कंपैरिजन करता हूँ। दोनों बाइक्स के इंजन जो हैं उनमें से सुजुकी का इंजन ज़्यादा तगड़ा है, जबकि YBR का जो पर्सन जो ड्राइवर था उसने जो मुझे बात बताई है वो कहता है कि अगर आप पावर के हिसाब से इस बाइक को ख़रीदना चाहते हैं तो फिर आप मत लें, क्योंकि इसके अंदर वो वाली पावर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ तो YBR के अंदर आपको 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो कि SOHC टेक्नोलॉजी के अंदर है और 149.1 सीसी डिस्प्लेसमेंट में आपको मिल रहा है। YBR की जो दोस्तों एक्चुअल हार्स पावर है वो आपको मिलती है 10.7 हार्स पावर का इंजन है, वो 7500 RPM पे काम करता है। और अगर आप सुजुकी के इंजन की बात करते हैं तो सुजुकी का जो इंजन है दोस्तों वो 10 हार्स पावर का इंजन है जो कि 9000 RPM पे काम करता है। दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नोट कीजिएगा, 9000 RPM पर सुजुकी का इंजन काम करता है और YBR का इंजन 7500 RPM पे काम करता है। 9000 RPM का मतलब ये है दोस्तों कि जो काम सुजुकी का इंजन 9000 RPM पर ज़्यादा पावर लगा के, ज़्यादा ताकत लगा के कर रहा है, वही काम 7500 RPM पे आपका YBR का इंजन कर रहा है, लेकिन उसके अंदर पावर कम है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप टार्क की बात करते हैं ना दोनों की, तो सुजुकी GSX का जो टार्क है वो 9 न्यूटन मीटर का है जो कि 7000 RPM पर जनरेट होता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं
YBR के टार्क की बात करूं तो ये 10.4 न्यूटन मीटर का टार्क है जो कि 6500 RPM पे काम करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपको YBR का इंजन और सुजुकी के इंजन का जो बेसिक फ़र्क है ना दोस्तों, वो आपको पता चल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं दोनों बाइक्स के अंदर आपको फीचर्स की बात बताता हूँ कि आपको इसमें कैसे फीचर्स मिल रहे हैं। दोस्तों ये दोनों बाइक्स के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट भी मिल रहा है, आपको दोनों बाइक्स के अंदर किक स्टार्ट भी मिल रहा है, लेकिन दोनों बाइक्स के अंदर किक स्टार्ट नहीं है, आपको सुजुकी के अंदर किक की फैसिलिटी नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आके सुजुकी GSX 125 मार खा जाता है। यहाँ पर आपको किक नहीं मिलती है और आपको बड़ी ख्वारी उठाना पड़ती है इस काम के लिए। जिन जिन दोस्तों की बैटरियाँ सुजुकी GSX 125 के अंदर ख़राब हुई हैं वो बेचारे बहुत ही ज़्यादा ख्वार हुए हैं और उनको नई बैटरियाँ डलवानी पड़ी हैं। और यहाँ पर आके सुजुकी GSX के अंदर आपको और भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि YBR के अंदर आपको प्लास्टिक का फुल चैन कवर मिलता है, इसकी चैन गरारी सेट नंगा नहीं है, जबकि सुजुकी GSX के अंदर आपको हाफ से भी थोड़ा चैन कवर मिलता है और इसका जो चैन कवर है, इसकी जो चैन गरारी सेट है वो नंगा होता है। अगर फैमिली वाला कोई पर्सन पीछे फैमिली को बिठा लेता है तो उसका दुपट्टा या कपड़े उसमें फंस सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके माइंड में हैं। अब मैं दोनों बाइक्स के साउंड का आपको बताता हूं। तो सुजुकी का जो साउंड है वो निस्बतन उससे धीमा है, उतना ज़्यादा तेज़ साउंड नहीं है, नॉर्मल है। जबकि YBR का साउंड तेज़ है। YBR की जितनी भी YBR सीरीज़ की जितनी भी बाइक हैं, DX ले लें या YBR G ले लें, उन सब में इसका साउंड बहुत ही तेज़ है और बहुत सारे लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। इसको आफ्टर मार्केट थोड़ी सी रिपेयरिंग करवाते हैं, जिससे इसके साउंड में, इसकी साउंड की जो आवाज़ है उसमें कमी लेकर आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख लिया है। यहाँ पर आपको फीचर भी मैंने आपको तमाम बता दिए, फ्यूल एवरेज भी इस बाइक की बता दी, कंफर्टेबिलिटी भी दोनों बाइक्स के अंदर बता दी, प्राइस भी मैंने ऑलरेडी बता दी। तो अब अगर आप ये सोचते हैं कि आपको क्या बाइक खरीदनी, कौन सी वाली बाइक खरीदनी चाहिए, तो दोस्तों सुजुकी का अगर मैं नाम लेता हूँ तो 5 लाख रुपए की बाइक है। नया बिल्कुल लेटेस्ट इसका ये आया है, जो इसका वर्जन आया है बिल्कुल लेटेस्ट है, न्यू है, स्पोर्टी लुक आपको मिल जाती है। जापान समर इसका इंजन है। YBR के अंदर आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। आप इसका इंजन, इसका जो चैन कवर है वो बिल्कुल ठीक है, गियर लीवर भी बिल्कुल ठीक है। चलावे के हिसाब से ज़रा चढ़ाई आप नहीं चढ़ सकते, पावर वाला काम इसके ऊपर आप इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। फ्यूल एवरेज के हिसाब से भी YBR ठीक है और बाकी बहुत सारी चीज़ों में भी YBR जो है वो सुजुकी को मार देता है। लेकिन क्योंकि सुजुकी एक बिल्कुल न्यू बाइक है, बिल्कुल लेटेस्ट इस वक्त की टेक्नोलॉजी है, न्यू इस वक्त कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, साल सिर्फ हुआ इसको आए हुए। तो यहाँ पर आके इसकी रीसेल वैल्यू पे हम लोग फैसला करते हैं कि जिस बाइक की रीसेल वैल्यू अच्छी है वो बाइक दोस्तों आपको लेना चाहिए। अगर आप YBR की रीसेल वैल्यू की बात करते हैं दोस्तों, जिन जिन दोस्तों के पास YBR मौजूद हैं इस वक्त, वो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो इसको नहीं बेचते हैं। मैंने बहुत कम यानी कि लोगों को यूज्ड YBR ख़रीदते हुए देखा है। जिन्होंने भी लिया है उन्होंने नया ही लिया है और नया लेके यूज़ कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, सिवाय एक या दो चीज़ों के जिसमें उसने इसकी जो है ना नुक्स निकाला है, इसकी खामियां निकाली हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बताने वाली नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मल सी हैं। लेकिन जिन दोस्तों ने सुजुकी यूज़ की है उन दोस्तों ने इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं जो मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। तो दोस्तों अगर रीसेल वैल्यू के हिसाब से देखें तो YBR इस वक्त ऊपर है, सुजुकी जो है वो नीचे है, उसकी रीसेल वैल्यू कोई नहीं है। आप अगर 5 लाख रुपए का बाइक ख़रीदते हैं तो आप उसको 4 तक ही आप उसको बेच सकते हैं, इससे ऊपर वो उससे कोई नहीं चाहना। जबकि YBR की आपको रीसेल वैल्यू फिर भी बेहतर इससे मिल जाती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। अगर आप YBR ख़रीदना चाहते हैं या फिर आप सुजुकी GSX 125 ख़रीदना चाहते हैं।
आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए हाफिज़ अमाद को इजाज़त दें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।